कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम ना आगे बढ़ पाते हैं न पीछे लौट सकते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी जब रवि मेरी जिंदगी से यूं चला गया जैसे कोई सपना टूटा हो, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह। रवि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कॉलेज में जब पहली बार उससे मुलाकात हुई थी तब मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जैसे हर दर्द को अपनी हंसी में छिपा लिया हो। मैं अक्सर उससे कहती थी, रवि, तू हर बात को इतना हल्का कैसे ले लेता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि जिंदगी भारी हो जाए तो उठाने वाला कोई नहीं आता, सुहानी। उस दिन बारिश हो रही थी। हम कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। रवि बोला, एक दिन जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये बारिश तेरे लिए होगी, तुझे याद दिलाने के लिए कि कुछ लोग बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे, तू मरने की बात क्यों करता है? वो मुस्कुरा गया। मैं मरूंगा नहीं, बस चला जाऊंगा, किसी और जगह। मुझे क्या पता था वो सच में जाने वाला है। 3 दिन बाद मुझे फोन आया, रवि अब नहीं रहा। एक एक्सीडेंट, सब कुछ पल भर में खत्म। मुझे लगा किसी ने झूठ बोला है, पर जब मैंने उसकी फोटो अखबार में देखी तो मेरा यकीन भी रो पड़ा। उस दिन से मेरी दुनिया जैसे थम गई। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्यों नहीं सुना मैंने उसकी बातें ध्यान से? क्यों नहीं बताया कि वो मेरे लिए कितना खास था? रवि के जाने के बाद उसकी चीजें कॉलेज के लॉकर से मुझे मिलीं। एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, सुहानी के लिए, जब मैं न रहूं। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। सुहानी, अगर तू ये पढ़ रही है तो इसका मतलब मैं जा चुका हूं, लेकिन गम मत करना। जिंदगी कभी किसी एक इंसान पर रुकती नहीं। याद रखना, हर दर्द की एक वजह होती है और हर वजह का एक मकसद। शायद मेरा मकसद तुझे ये सिखाना था कि हर पल को जीना चाहिए, किसी के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट ही मेरी आखिरी याद है। मैं वो चिट्ठी बार बार पढ़ती रही। हर शब्द में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी मेरे पास खड़ा हो, कह रहा हो, देख, मैंने तो कहा था ना, मुस्कुरा दे। उस रात पहली बार मैंने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। रवि सही कहता था, जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं, पर कुछ लोग चले जाते हैं तो दिल में एक मोरल छोड़ जाते हैं कि प्यार, दोस्ती और जिंदगी किसी वादे से नहीं, एहसास से चलती है। रवि के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हर सुबह जब सूरज निकलता, मैं चाहती कि वो दिन ना आए। कमरा, कॉलेज, रास्ते, हर जगह उसकी यादें थीं। वो हंसी जो कभी मेरे आसपास गूंजती थी, अब सन्नाटा बनकर दिल में उतरती थी। कभी कभी मैं उसकी चिट्ठी निकाल कर देखती थी। हर बार पढ़ते पढ़ते एक नई लाइन पर नजर टिक जाती। जिंदगी कभी किसी एक इंसान पर रुकती नहीं। पहले मुझे गुस्सा आता था, लगता था तू चला गया और मुझे कह रहा है आगे बढ़ जाऊं। पर वक्त के साथ समझ में आया कि शायद रवि यही चाहता था कि मैं जीना न छोड़ दूं। मैंने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। लोग हैरान थे, तू इतनी जल्दी ठीक हो गई? उन्हें क्या पता, मैं ठीक नहीं हुई थी, बस रवि की बात मानने लगी थी। कभी कभी क्लास के कोने में बैठकर उसकी सीट को देखती, खाली, पर जैसे वो अब भी वहीं बैठा हो। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे महसूस होता था वो अब भी मेरे साथ है, बस दिखता नहीं। धीरे धीरे मैंने अपने आस पास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। वो दोस्त जो हर रोज मुझसे पूछते थे, तू ठीक है ना? वो मम्मी जो मेरी चुप्पी समझने लगी थी, और वो बच्चे जो कॉलेज के बाहर फूल बेचते थे पर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगा रवि सही था, मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं हर उस इंसान के लिए कुछ करूंगी जो गम में मुस्कुराना भूल गया है। मैंने कॉलेज में होप क्लब शुरू किया, जहां हम उन बच्चों की मदद करते जो पढ़ाई छोड़ चुके थे। पहले सिर्फ 4 लोग थे, फिर 10 हुए, फिर 50। हर हफ्ते हम किसी न किसी जरूरतमंद के घर जाते, उन्हें किताबें देते, खाना बांटते, और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता, मैं चुपचाप आसमान की तरफ देखती।
देख रवि, मैंने तेरी बात मानी। मैं मुस्कुरा रही हूँ। एक दिन क्लास के बाद मुझे फिर से वही बारिश मिली, जैसी उस दिन थी जब रवि ने कहा था, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये बारिश तेरे लिए होगी। मैं भीगते हुए कॉलेज के गेट तक पहुंची और आसमान की तरफ देखा। बारिश की हर बूंद जैसे रवि की आवाज में बोल रही थी, खुश रहना सुहानी। अब तू समझ गई ना जिंदगी का मतलब? मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ रवि, अब समझ गई हूँ। जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो चले जाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए बढ़ती है जो मकसद के साथ जीना सीख लेते हैं। उस दिन मैंने आखिरी बार उसकी चिट्ठी पढ़ी, फिर उसे एक छोटे से ग्लास बॉक्स में रखकर अपने कमरे की मेज पर सजा दिया। अब वो सिर्फ एक याद नहीं थी, वो मेरे जीवन का संदेश बन चुकी थी। समय बीतता गया, मैं कॉलेज से निकली, नौकरी मिली और होप क्लब एक बड़ी संस्था बन गया। हर बार जब कोई इंसान मुझसे कहता, सुहानी, तू लोगों की मदद क्यों करती है? मैं बस मुस्कुरा देती और कहती, क्योंकि किसी ने कभी मुझे सिखाया था कि हर दर्द की एक वजह होती है और हर वजह का एक मकसद। शायद यही रवि की आखिरी सीख थी कि प्यार हमेशा साथ नहीं चलता, पर उसका असर जिंदगी भर रहता है। आज भी जब बारिश होती है, मैं छत पर खड़ी हो जाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और हर बूंद में रवि की हंसी सुनाई देती है। वो अब भी मुझसे कहता है, मुस्कुरा दे सुहानी, दुनिया को तेरी हंसी चाहिए। जिंदगी में जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वो हमेशा दर्द नहीं देते। कई बार वही हमें जीना, मुस्कुराना और दूसरों के लिए कुछ करने का असली मतलब सिखा जाते हैं। कभी कभी जिंदगी यूं घूमकर हमारे सामने आती है, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से पूरी होना चाहती हो। रवि के जाने को अब 10 साल हो चुके थे। होप फाउंडेशन अब सिर्फ कॉलेज का क्लब नहीं था, वो अब एक ट्रस्ट बन चुका था, जो देश के कई हिस्सों में बच्चों को पढ़ाई, खाना और एक नई जिंदगी देने का काम कर रहा था। मैं आज भी उसी जोश से काम करती थी, पर जब जब बारिश होती, मैं एक पल के लिए रुक जाती थी, आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा देती, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बारिश हो रही थी, मैं अपने दफ्तर में थी। तभी एक बुजुर्ग चौकीदार मेरे पास आया, हाथ में एक पुराना डिब्बा लिए। वो बोला, बेटी, ये तो तुम्हारे नाम आया है। किसी ने बहुत साल पहले रखा था, आज रेनोवेशन में मिला। मैंने हैरानी से बॉक्स लिया। उस पर लिखा था, सुहानी, जब तू अपनी मंजिल पाले। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक छोटी पुरानी पेन, एक फोटो और एक आखिरी चिट्ठी थी। फोटो में मैं और रवि कॉलेज के पार्क में बैठे हंस रहे थे। वही दिन जब उसने कहा था, जिंदगी किसी के होने का इंतजार नहीं करती। और चिट्ठी पर वही रवि की लिखावट, थोड़ी तिरछी पर बहुत प्यारी। मैंने कांपते हुए उसे खोला। अंदर लिखा था, सुहानी, अगर तू ये पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि तूने वो कर दिखाया जो मैं चाहता था। तूने जिंदगी को रुकने नहीं दिया, तूने उसे दिशा दी। मैं जानता था, एक दिन तू वो सुहानी बनेगी जो सबको उम्मीद देना सीखेगी। अब जब भी बारिश हो, डरना मत। वो मैं ही हूँ जो तेरे आसमान में लौट कर आता हूँ। और ये पेन वो है जिससे मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। अब ये तेरी है, ताकि तू अपनी कहानी लिख सके। याद रखना, जिंदगी कहानियों से बनती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मेरा गला भर आया। पेन को हाथ में लिया, जैसे कोई वादा पूरा हो गया हो। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये सुकून के थे। मैंने वही पेन उठाया, अपनी डायरी में लिखा, रवि, तेरी कहानी अब मेरे हर काम में जिंदा है। तू गया नहीं, तू अब हर मुस्कान में बसता है। उस रात मैं छत पर गई। बारिश हो रही थी। हवा में वही खुशबू थी, गीली मिट्टी की और रवि की यादों की। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद रवि, आखिरी पैगाम पहुंच गया। हवा जैसे हल्की सी मुस्कुरा दी और मुझे लगा, रवि अब भी मेरे आस पास है, हर बूंद में, हर मुस्कान में और हर उस कहानी में जो दूसरों को जीने की वजह देती है। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े वक्त के लिए आते हैं, पर उनकी दी हुई सीखें हमें उम्र भर रोशन करती है।
प्यार का असली मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि किसी को ऐसा मकसद देना है जो उसकी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये कहानी आखिरी पैगाम पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए सुहानी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।